हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आज मैं आपको एक बहुत काम की चीज़ सिखाने लगा हूँ और बहुत ही काम की। अगर आप कंप्यूटर फील्ड से बिलोंग करते हैं तो फिर तो आपको इसको सीखने के बाद आपकी लाइफ में सुकून ही सुकून आ जाएगा। और अगर नहीं भी बिलोंग करते फिर भी आपके लिए ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं सीखेंगे तो हर दफ़ा आप अपना टाइम भी वेस्ट करते रहेंगे, मनी भी वेस्ट करते रहेंगे। और ये टिप एंड ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और मेरा नाम है हुमायूं खान बाबर। और मैं हूँ एक नेटवर्क इंजीनियर और आईटी सर्टिफाइड ट्रेनर। और मैं आपको ये सारे के सारा मैं काम सिखाने जा रहा हूँ। और वो काम ये है कि जब आप अपना कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो जब आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं तो अक्सर औकात ऐसे होता है कि आपकी विंडो करप्ट हो जाती है। और उस क्यों होती है? ड्यू टू वायरसेस। कि वायरसेस की वजह से वो आपकी विंडोज करप्ट हो जाती है। जब आपकी विंडो करप्ट होती है तो आपको दोबारा विंडो इंस्टॉल करनी होती है। जब विंडो करप्ट हो जाएगी तो दोबारा विंडो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। और जब आप दोबारा विंडो इंस्टॉल करने लगेंगे तो आपको विंडो की सीडी या सीडी का तो दौर चला गया, विंडो की डीवीडी चाहिए होगी। जब आप विंडो की डीवीडी डालते हैं, बाद का डीवीडी रोम नहीं काम कर रहा होता, बाद का डीवीडी के ऊपर इतनी स्क्रैचेस आई होती हैं कि मतलब हम दोबारा से उस विंडो को नहीं इंस्टॉल कर पा सकते, उस डीवीडी को नहीं चला सकते। अगर हम ज़बरदस्ती चलाते भी हैं तो कुछ देर चलती है और उसके बाद डीवीडी हमें एरर देने लग जाती है, सम फाइल मिसिंग, सम फाइल मिसिंग। तो ये सारे मसले मसाइल का जो हल है वो कैसे करना है, वो सारा काम आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। और उसके लिए कोई आपको मार्केट से नई स्पेशल किस्म की डीवीडीज लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास यूएसबी है, जो जिसे आप पेन ड्राइव भी कहते हैं, यूएसबी भी कहते हैं, किंगस्टन भी कहते हैं, व्हाट्सएवर जो भी नाम देते हैं, जो भी यूएसबी है, जिस भी ब्रांड की है, जिस भी वेंडर की, आप उस यूएसबी को बूटेबल बना सकते हैं विंडो इंस्टॉलेशन के लिए। और वो कैसे करते हैं? उसके लिए हमें सबसे पहले बूटेबल सॉफ्टवेयर चाहिए। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं नेट पे आता हूँ। नेट पे आने के बाद हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम होता है रफस। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। मैंने ऐसे एंटर किया, जैसे एंटर किया ये इसकी वेबसाइट पे आ गए हम। वेबसाइट से आके हमने ऐसे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसने हमें कहा कि आप इसको डाउनलोड करना चाह रहे हैं। मैंने कहा यस। कहता है कौन से, किस तरह का होना चाहिए, पोर्टेबल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सारी की सारी डिटेल है। हमें इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हमें जस्ट हमने क्या करना है, हमने आके ना ये डाउनलोड में इसको क्लिक कर देना है। जैसे इसे क्लिक करेंगे हमारे पास यहाँ पे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये डाउनलोड होगा मैं इसको ऐसे डबल क्लिक करता हूँ तेजी से। जैसे ये क्लिक करता हूँ ये मुझसे एक्सेस मांगता है। ये इंस्टॉल नहीं होगा, जस्ट ये एग्जी फाइल है। और ये देखें, मतलब ऑलरेडी मेरे पास ये फाइल चल रही थी जिस वजह से मुझे इसने ये एरर दी है, जिस वजह से मुझे इसने ये एरर दी है। ऑलरेडी मेरे पास ये फाइल चल रही थी। मैं क्या करता हूँ, ये देखिए मेरे पास ऑलरेडी चल रही थी। मैं इसको क्लोज करता हूँ, मैं दोबारा इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। जैसे दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ तो वो कहते हैं कि डू यू वांट। मैंने कहा यस। मैंने इसे एक्सेस दी। एक्सेस देने के बाद अब सबसे पहला काम ये करना है कि आपने अपनी यूएसबी अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट रखनी है। अगर कनेक्ट नहीं करनी, मैं एक मिनट आपको यूएसबी उतार लेता हूँ। जैसे मैं यूएसबी उतारता हूँ ये देखें यूएसबी डिवाइस की जगह पे क्या होगी, ब्लैंक ब्लैंक होगी। इसका मतलब ये कि यूएसबी आपकी क्या होगी, डिस्पेयर होगी। फिर जैसे मैं कनेक्ट करता हूँ यूएसबी तो ये देखें यहाँ पे यूएसबी हमारी आ गई। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा होता है जो यूएसबी है, वो आपकी यूएसबी का जो भी नाम रखा होगा आपने, वो यूएसबी यहाँ पे जाहिर होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद वो आपसे पूछता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। आईएसओ से, आईएसओ फाइल है आपके पास जिससे आप बूट कराना चाह रहे हैं, जिससे आप इसका इमेज बनाना चाह रहे हैं। आप कहें जी बिल्कुल है। तो मतलब ये वो फाइल आप मेरे से भी इनबॉक्स में रिक्वेस्ट करके ले सकते हैं, नहीं तो नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आया, आने के बाद जैसे ये मेरे पास विंडोज 7 है, विंडोज 7 का भी सेम मेथड है, विंडो 8 का भी, विंडो 10 का भी। विंडो 7 है, विंडो 7 को हमने ओपन किया, ऑटोमेटिक विंडो 7 की फाइल यहाँ पे आ गई और यहाँ पे पार्टीशनिंग स्कीम आ गई। और यहाँ पे पार्टीशनिंग स्कीम दो तरह की होती है, एक एमबीआर है और एक जीपीटी है। अब एमबीआर और जीपीटी के ऊपर तो मैं डिटेल नहीं बयान कर सकता क्योंकि वीडियो बहुत इंक्रीज हो जाएगी। आपने मतलब ये नहीं कि अपने अच्छे से टीचर से पूछ लीजिएगा, अगर उन्होंने आपको पढ़ाया होगा तो उनसे पूछ लीजिएगा एमबीआर और जीपीटी में क्या डिफरेंस है, वो आपको गाइड कर देंगे। नहीं तो फिर आप बराए मेहरबानी नेट राइडर रब्ता करें। तो यहाँ पे हमने हमने एमबीआर ही सिलेक्ट किया। अब वो कहता है कि बायोस, इसमें एक ही ऑप्शन होती है बायोस।
और अगर और बायोस क्या होता है ये भी आपको नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो आप हमसे ट्रेनिंग लेके सीख सकते हैं। और उसके बाद हमने कहते हैं कि वॉल्यूम क्या नाम रखना है, जो भी आप अपना नाम लिख सकते हैं, द नेट राइडर लिख सकते हैं, आवर विंडो लिख सकते हैं, माई विंडो लिख सकते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं ताकि जो भी मतलब डीवीडी नाम हमने रखना है। और इसके बाद हाँ, फाइल सिस्टम आपसे पूछता है कि आप फाइल सिस्टम कौन सा है, मैंने कहा NTFS ही चलाना है। कहते हैं क्लस्टर साइज कौन सा होना चाहिए, मैंने कहा क्लस्टर साइज हमारा इतना ही होना चाहिए, 4096 ये हमारा स्टैंडर्ड साइज है। ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है फिर हमारे सेक्टर्स के ऊपर कि वो सपोर्ट करता है या नहीं करता। और ये क्या कर रहे हैं, फॉर्मेट ऑप्शन कर रहे हैं, क्योंकि अब ड्राइव का नाम क्या हो जाएगा, द नेट राइडर हो जाएगा। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैंने इसको ऐसे किया। अब इसके बाद कहता है एडवांस फीचर्स, क्विक फॉर्मेट की ये फॉर्मेट, बाद अगर ये क्विक फॉर्मेट चेक नहीं होता जिस वजह से विंडो फॉर्मेट यूएसबी फॉर्मेट होने में बहुत टाइम ले लेती है, विंडो बूट होने में बूटेबल बनने में बहुत टाइम ले लेती है, तो इसे क्विक फॉर्मेट पे रखें। और हाँ, एक बात याद रखिएगा मेरी बात, कि जो आपके पास डाटा है आपकी यूएसबी में, उसे ऑलरेडी अगर वो कोई काम का डाटा है तो आप उसे कॉपी कर लें, नहीं है क्योंकि जब ये बूटेबल बनना स्टार्ट होगी ये सारे डाटे को फॉर्मेट करेगी। जैसे फॉर्मेट होगी उसके बाद फिर ये स्टार्ट होगी। मैंने इसको नहीं स्टार्ट किया, मैं मतलब मैंने चेक नहीं किया, मैं स्टार्ट करता हूँ। कहते हैं कि वार्निंग दे रहा है, कह रहा है खतरनाक, कह रहा है जैसे वो वार्निंग देता है तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, इस तरह कहता है कि ऑल डाटा ऑन डिवाइस विल बी डिस्ट्रॉयड। कहता है सारा डाटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्या आप ऐसा करना चाह रहे हैं मुझसे? वो पूछ रहा है कि ऑल डाटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्या आप मुझसे ऐसा, क्या आप ऐसा करना चाह रहे हैं? मैंने कहा जी जी बिल्कुल मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ। ओके किया। जैसे मैं ओके करता हूँ, डिलीट हुई, अब ये क्रिएट हुई, अब ये NTFS और ये इसने 12 स्टेप्स दिखाने हैं। 12 स्टेप्स के बाद ये हमारी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी और ये हमारी बूटेबल बन जाएगी। अभी हम देखते हैं कि 12 स्टेप्स कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है। कोई 5 to 8 मिनट या 10 मिनट लगते हैं। देखिएगा, देखिए व्यूअर्स, बाकी इसके लिए क्या होता है कि जब आपने ये करना होता है तो आपके पास जो डीवीडी मतलब इनकी यूएसबी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी स्पेसिफिकेशन के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ जितनी देर में ये इंस्टॉलेशन हो रही है। आपकी यूएसबी की जो स्पेसिफिकेशन है एटलीस्ट 6 GB या 8 GB होनी चाहिए। 4 GB पे भी हो जाती है, लेकिन वो विंडो 7 4 GB पे हो जाएगी। लेकिन अगर आप करना चाह रहे हैं, विंडो 8 करना चाह रहे हैं या विंडो 10 करना चाह रहे हैं, तो एटलीस्ट आपकी किस पे होनी चाहिए, आपकी जो मतलब डिस्क में स्पेस होनी चाहिए वो 8 GB होनी चाहिए। और देखें व्यूअर्स, ये नियर टू द डेस्टिनेशन है और ये तकरीबन होने वाली है 99.99% तक, 99.9% तक हो चुकी है। और जस्ट थोड़ा सा मतलब यानी कि टाइम ले रही है वेरिफिकेशंस का। और ये जैसे हो जाती है ये अभी स्टॉप हो जाएगी। ये देखें, ये देखें यहाँ तक हो चुकी है। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रही है, थोड़ा सा टाइम। और ये देखें ये 100% हो गई है, ठीक है ना। ये देखें व्यूअर्स, आपने देखा कि मतलब यानी कि कोई भी मुश्किल काम नहीं था बूटेबल यूएसबी बनाना। और ऐसे लोग हैं जो आपसे अच्छे अमाउंट लेते हैं बूटेबल यूएसबी बनाने। बाकी सेम मेथड यही है विंडो 8 का 8.1 की बूटेबल यूएसबी बनाने का, विंडो 10 की बूटेबल यूएसबी बनाने का, तमाम विंडोज़ की बूटेबल यूएसबी बनाने का सेम यही प्रोसेस है। और नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आपके साथ, उसमें हम विंडो की इंस्टॉलेशन देखेंगे कि बूटेबल यूएसबी से कैसे विंडो इंस्टॉल करते हैं। और इस तरह पूरी की पूरी मैं सीरीज़ चलाऊँगा, ठीक है। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर्स। चैनल खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड से भी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।